हेलो दोस्तों, ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हमें देखने को मिला। इस मूवमेंट की कोई कल्पना नहीं की होगी दोस्तों, जिस हिसाब से आज की डेट में मूवमेंट हुआ। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और उस गैप डाउन के बाद उसी फ्लो में एक लो लगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट निगेटिव में था, यहाँ पे 300 पॉइंट निगेटिव था। यहाँ पे दोस्तों एक रेंज बना, आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक रेंज बना। यहाँ पे रेंज बनने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो दोस्तों बता दें आपको, मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हुआ था। फर्स्ट ट्रेड दोस्तों मेरा इस लेवल पे हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ था। यहाँ पे दोस्तों जब ये हैमर कैंडल बनी दोस्तों, ये हैमर कैंडल जब यहाँ पे आई थी इस ट्रेंड लाइन के पास, तो हमें लगा कि यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ट्रेंड लाइन आ रही, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के पास बाई भी किए करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का था। और यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं, 1 से 2 पॉइंट का अंतर था। तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे दोस्तों, और ये कैंडल ऊपर गई तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन हमें इस लेवल के आसपास का टारगेट था। तो ये दोस्तों फिर से रेड बनी थी, इसमें हमें लॉस हो रहा था दोस्तों। इस रेड वाली कैंडल में हमें लॉस देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों हम ट्रेड में बने रहे। इस कैंडल पे जाके हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे अपनी पोजीशन से, क्योंकि यहाँ से हो सकता था एक देखने को मिल जाता रिवर्सल, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मेरा दोस्तों हो चुका था। सेकंड ट्रेड दोस्तों हम यहाँ पे टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब पे भी हम अपडेट कर दिए, एक वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं, हम आई बटन पे दे देंगे, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक असेंडिंग पैटर्न दिख रहा था। अब असेंडिंग पैटर्न का हम बोल दिए थे कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है, ये सब गैप फील होता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों वही हुआ, इस लेवल के आसपास हम अपडेट किए थे कि जैसे ब्रेक होगा हमें लेना है। और ये कैंडल जो बनी दोस्तों, ये डोजी टाइप की जब ये कैंडल बनी और इस कैंडल का जब हाई ब्रेक की बैंक निफ्टी, जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ हम अपने इस पोजीशन में इंटर हुए और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाए। यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था दोस्तों, वो भी इंडेक्स का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और इस सेकेंड वाली कैंडल पे हम यहाँ पे एग्जिट हुए थे दोस्तों, यहाँ पे जाके हम एग्जिट हो गए। और आप देख सकते हैं 50% यहाँ पे हम एग्जिट किए थे दोस्तों, सॉरी 50% हम जाके इस लेवल के आसपास एग्जिट किए थे। ये जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। हमें लगा कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो फुल क्वांटिटी हम इस लेवल पे बुक कर लिए थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से निकली असेंडिंग पैटर्न के बाद, तो यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा था ना कि बैंक निफ्टी बढ़ तो रही थी, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि एक मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, फिर से एक कैंडल बनती थी, फिर कंसोलिडेट करता था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिल रहा था। मूवमेंट देखने को मिला दोस्तों इस लेवल के आसपास, जो पिछले दिन का हाई था बैंक निफ्टी का, ये पिछले दिन का हाई था। हम कल के एनालिसिस वीडियो में बता दिए थे कि जब ये हाई ब्रेक होगा, ये हाई था दोस्तों 43,033 के आसपास का हाई था। जब ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ दोस्तों, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन ये ट्रेंड हमें देखने को मिला दोस्तों 3 बजे के आसपास। यहाँ पे जब ये कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस कैंडल के बाद से ही एक बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये मूवमेंट दोस्तों हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि एक ट्रेड मेरा यहाँ सक्सेसफुल हो चुका था और एक ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो, 2 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो चुका था। हम यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए थे। तो एग्जिट के बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हो रहा था, क्योंकि दोस्तों देखिए 2-2:30 बजे के बाद, 2:30 के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक्सपायरी के दिन, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए। और आप देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी, अब एक यहाँ पे निकलने का रीजन और था, एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि आ रही थी और बैंक निफ्टी यहाँ पे था, तो हमें लगा हो सकता है कि यहाँ के बाद से डाउन मूव देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दोस्तों इस तरह का पैटर्न और इस तरह की कैंडल बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 3 10 11 बैक टू बैक ग्रीन कैंडलें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। और बहुत
बैक टू बैक ग्रीन या रेड कैंडल बनती है तो 5 से 6 एक साथ में बनती हैं। और आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डबल सीधे 11 ग्रीन कैंडलें बनी हैं। तो इतने बड़े मूवमेंट के लिए कोई एक्सपेक्ट वगैरह नहीं किया होगा कि इतना बड़ा बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी और ट्रेंड लाइन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 3 बज रहा था। तो 3 बजे के आसपास होता क्या है कि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है। अगर आपका ट्रेड सही निकला तो यहाँ ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन आपका ट्रेड गलत हो गया तो उससे दुगनी तेज़ी से ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता है। तो बैंक निफ्टी में यही हो रहा था। यहाँ तक का जो मूवमेंट था, इतने मूवमेंट में ऑप्शन का प्रीमियम बहुत धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा था दोस्तों। ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा है इस कैंडल के बाद से, इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के बाद से ऑप्शन का प्रीमियम तेज़ी से बढ़ा है 3 बजे के बाद से। और 3 बजे के बाद से थोड़ा रिस्क जो होता है दोस्तों 90% के आसपास हो जाता है। अगर आपका ट्रेड फेल हुआ तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेगा, आप सही हो गया तो बढ़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया दोस्तों, और ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। वैसे भी हमें गम नहीं दोस्तों, एक ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना था। मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं हो पाया था आज की डेट में, गैप डाउन ओपन हुआ और उसी फ्लो में मार्केट नीचे चला गया। और यहाँ पे मॉर्निंग का सेटअप मेरा नहीं बना, इसकी वजह से मेरा मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ था। और वैसे भी दोस्तों आज मंथली एक्सपायरी था, तो हम सोचे थे कि मॉर्निंग में हमें ट्रेड नहीं लेना है, सेकेंड हाफ में हमें ट्रेड लेना है। लेकिन मार्केट सेकेंड हाफ में रुका ही नहीं। आप देख सकते हैं कि ये रुका, जब ये बैंक निफ्टी या मार्केट रुकता दोस्तों किसी रेंज में, रुकने के बाद जब प्रेशर क्रिएट करता तो उस ट्रेड को लेने का मजा कुछ और रहता है। अब ये किया गया, एक ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्रीमियम डीके करके फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करने लगा। तो जो प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहा था वो प्रीमियम यहाँ 50% में पूरा का पूरा प्रीमियम डीके हो जा रहा था। अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पे 100 पे लिए हैं, ये यहाँ पे 150 पहुँच गया, यहाँ पे 150 पहुँच गया। अब यहाँ पे कुछ देर रुक गया दोस्तों ना, तो वापस से ये प्रीमियम फिर से 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इस वजह से ऑप्शन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। हाँ, ये था कि आप अगर सही जगह ब्रेकआउट पे पकड़ ले रहे हैं तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिल जाता था। फिर से यहाँ से देखिए निकलने के बाद फिर कंसोलिडेट करा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट का ट्रेंड जो था वो डाउन का था दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, मार्केट का जो डेली बेसिस पे ट्रेंड चल रहा है वो डाउन साइड का चल रहा है। और जब डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है तो अप साइड में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डाउन साइड का पोजीशन मिलता है, डाउन साइड की कोई भी ट्रेड मिलता है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बाई कर सकते हैं आप पुट। लेकिन अप साइड का मिल रहा है तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाई नहीं करेंगे। और वहीं यहाँ पे हो रहा था, कंसोलिडेट ज़्यादा हो रहा था, मूव कम हो रहा था, कंसोलिडेट मूव कंसोलिडेट, और यहाँ पे एग्जिट होना पड़ा। आप देख सकते हैं फिर हमें लगा कि यहाँ से हो सकता है कि इसके आसपास से एक पुट पोजीशन बन सकती है। तो इस एरिया पे हम पुट की पोजीशन खोज रहे थे दोस्तों। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अगर नीचे आती ना, तो यहाँ से बड़ी बड़ी रेड कैंडलें हमें देखने को मिल सकती थी। और इसी की वजह से हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था 43,000 का, इसी वजह से हम एग्जिट भी इसके पहले कर दिए थे और यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन हम खोज रहे थे। अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट रिवर्स होता ना, तो 20 से 25 रुपए का पुट का प्रीमियम आपको जितनी गति से यहाँ नहीं बढ़ा था ना, 1 से 2 कैंडल में ये 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता ऑप्शन का। लेकिन पुट में पोजीशन मिला ही नहीं दोस्तों, कोई पैटर्न ही नहीं बना। यहाँ पे कोई पैटर्न बनता, ये एक मिनट दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है ना दोस्तों, ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही थी, ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही थी, लेकिन इसका टाइम सही नहीं था, ये गलत टाइम पे बन रही थी। इसका ये जैसे ही स्टार्ट हुई थी 1 से दूसरे मिनट में ही शूटिंग स्टार कैंडल बनना चालू हो गई थी। तो जो लोग सोच रहे थे कि शूटिंग स्टार बनेगी यहाँ पे, तो कुछ लोग सेल कर दिए हों, तो उनका ये पैटर्न फेल हो गया। चूँकि जब शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह 3 मिनट के बाद चौथे मिनट, मतलब कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है, जब चौथा मिनट चलने लगता है, तीसरा डक जाता है, चौथा मिनट चलने लगता है, उसके बाद अगर शूटिंग स्टार की कोई भी कैंडल बिल्डअप हो रही है, तो इसका 70 से 80% चांस रहता है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएगी। ठीक दोस्तों, लेकिन ये कैंडल 1 से 2 मिनट पे ही बन रही थी। तो इसीलिए मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बन पाया, और इसी वजह से यहाँ पे फुट की कोई पोजीशन नहीं बन पाती। अगर दोस्तों ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती तो यहाँ से बहुत फास्ट डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। और जो 20 से 30 रुपए का प्रीमियम था दोस्तों, ये 200 से 300 जा सकता था,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा 2 ट्रेड ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था दोस्तों। अगर आपका ट्रेड दोस्तों आपके हिसाब से चल गया तो आपको जितना क्वांटिटी में बाई करना है आप कर सकते हैं और आपका टारगेट डन हो जाएगा। और आपका पैटर्न जब नहीं बन रहा है दोस्तों तो बिना पैटर्न का आप ट्रेड मत कीजिए। अगर यहाँ पे अगर हम पुट में सपोज दैट अगर हम यहाँ पे पुट में पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो जितना हम इतने में प्रॉफिट किए थे ना, ये 1 से 2 मिनट में पूरा प्रॉफिट गायब कर देता। क्योंकि जिस पुट को हम टारगेट कर रहे थे वो 90 के आसपास चल रही थी और इसका हाई ब्रेक होते होते ये 30 के आसपास आ गई थी। तो सीधे सीधे क्या करते, अब यहाँ पे जाते जाते ये 4-5 आ गई थी। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ का पूरा प्रॉफिट लेके चला जाता, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं बना दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कि कल हमें कहाँ पे, फ्राइडे के दिन कहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। फ्राइडे के दिन दोस्तों कुछ खास देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे डेली कैंडल में पूरा इंगल्फ की है, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ मत करिएगा दोस्तों। इसका हाई का एक ट्रेंड लाइन खोज दिया, यहाँ पे एक ऑलरेडी पिछली कैंडल का हाई है। 1 मिनट दोस्तों बता देते हैं आपको। ये जो 43,600 का लेवल है दोस्तों, हम बता देते हैं आपको। इस 43,600 के आसपास कल के डेट में बैंक निफ्टी दोस्तों 43,600 के आसपास, मतलब इस लेवल के आसपास 43,600 के आसपास मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए और फर्स्ट कैंडल रेड बन जाए तो आप यहां से सेल कर सकते हैं। यहां से 100 से 200 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। और दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज दैट इस लेवल के आसपास 43,000 के आसपास कल गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्तों और फर्स्ट कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो दोस्तों जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो आप तुरंत बाई करिएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है आपके लिए। कल की डेट में मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए 43,000-43,100 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाए और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए तो उसी का हाई ब्रेक होते हुए आप बाई करिएगा। इसके पहले आप 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा और सेकेंड टारगेट आपका 43,600 होना चाहिए दोस्तों। 43,600 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास आप नज़र बना के रखिएगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और यहाँ से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 2 कंडीशन है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो सेल साइड की पोजीशन बनाइएगा। अगर 43,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए तो हाई ब्रेक होते हुए आप बाई करिएगा। आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा, 43,600 के आसपास से मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे दोस्तों वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक दोस्तों, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ कल के डेट में आप ट्रेड करिएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो लॉस ही होगा। छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ छोटी छोटी टारगेट के लिए बने रहिए दोस्तों। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।